नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो भारतीय रुपये का भारी अवमूल्यन, जो आज 90 रुपये क्रॉस करके 90 रुपये 14 पैसे का रेट डॉलर के सापेक्ष हो गया है। ये एक चिंता का विषय है, और चिंता का विषय भी ऐसे है जैसे कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब देश का रुपया गिरता है तो उस देश की सरकार गिरती है। दूसरा, हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, भाजपा के एक मुख्य पदाधिकारी और एक सांसद, उन्होंने उसी दौरान एक कमेंट किया था, पॉलिटिकल कमेंट किया था कि आज रुपया जो है राहुल गांधी की उम्र में है, कल को वो सोनिया गांधी की उम्र में पहुंच जाएगा और परसों को वो मनमोहन सिंह की एज में पहुंच जाएगा। उस समय ये बातें हमें अच्छी लग रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके का बना हुआ था कि कांग्रेस सरकार के ऊपर घोटालों के आरोप लगते आ रहे थे और वो उसका सामना करने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद आगाज़ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के युग का, और उसके बाद भी रुपए की गिरावट थमी नहीं। और जो अब इस समय आकर इस वर्ष 2025 के अंदर हाल हुआ है, ये आज तक की इस वर्ष के अंदर जो गिरावट हुई है, 5% की गिरावट हुई है, आज तक की सबसे ज़्यादा अवमूल्यन है ये गिरावट है। और इसके बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो हमें तलाशने होंगे, खोजने होंगे। अन्यथा इसी वर्ष के अंदर, यानी इस फाइनेंशियल वर्ष, यानी जो 2025-26 है, इसके अंदर रुपया गिर के 90 रुपये की बजाय 92 रुपये तक भी पहुंच सकता है। इससे देश का जो आयात है उसका बिल बढ़ता है, महंगे आयात होने लगते हैं, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा सस्ता हो जाता है, और एक्सपोर्ट के मार्केट में हम आज कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। ऐसा अक्टूबर के आंकड़ों से पता लग गया है। अक्टूबर के अंदर भारत के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, यानी जो डेफिसिट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो 42 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक चौंकाने वाली फिगर है, क्योंकि टोटल 750 बिलियन डॉलर का हम अब तक इंपोर्ट करते हैं पूरे देश अपने उसके अंदर। उसके अंदर अक्टूबर के हमें 42 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट होना है, वो बड़ा एक खतरनाक एक सिग्नल है। इस दौरान देश की जो विनिर्माण गतिविधियां, या तो उन पर इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है और इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है। और इंपोर्ट भी जो ज़्यादा हो रहा है देश के अंदर, वो 3 कमोडिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जो पूरे इंपोर्ट का 70% जो पैसा है वो खा जाता है। उसमें पहला हमारी एनर्जी, यानी तेल का जो हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरा हमारा गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 आइटम ऐसे हैं जो देश का एक आयात का बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, और ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत के अंदर ऑफशोरिंग करके लक्षद्वीप में और उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में कुछ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तेल निकलने लगेगा यहाँ पे। हमारा उस चीज़ को पूरी तरीके से, अंडमान निकोबार में हमारे, उसको हमें जो है पूरी तरीके से मेहनत करके उस पर काम करना होगा। अन्यथा ये जो ट्रेड डेफिसिट हमारा है ये हमें खा जाएगा। और सोना, जिसकी भारत के अंदर बहुत अधिक ज़रूरत भी नहीं है, भारी मात्रा में इंपोर्ट किया जा रहा है। हमारा जो लोकल घरेलू निवेशक है वो अन्य किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने की बजाय सोने के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और उसकी मांग लगातार बने रहने के कारण इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए रुपए का अवमूल्यन होना अवश्यंभावी हो गया था। और इसके पीछे एक रीज़न और भी है कि 2025 का जो फिस्कल है, जो 25-26 का फिस्कल है, इसमें अभी तक भारत के मार्केट से 1.5 लाख करोड़ डॉलर, 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं, वापस ले जा चुके हैं अपने अपने स्थानों को। उन्हें भारत के इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स जो है सेफ़ नहीं नज़र आ रहे। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के अंदर
जो स्टॉक मार्केट है सिर्फ वो बढ़ रहा है, जो एक्चुअल कमोडिटीज़ हैं वो उनका कंजम्पशन और उनका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसे वर्चुअल मानते हुए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल रहा है। ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिस पे हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय को तुरंत ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या रीजन है और इनको कैसे सुधारा जाए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके सोने के अंदर कम निवेश करें ताकि उसका कम आयात करना पड़े, और पेट्रोलियम का कंजर्वेशन हमें अपने अंदर एक आदत के रूप में समावेश करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम कहीं भी टिक नहीं पाएंगे और आने वाले समय में देश को असंख्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।